दो एटमी ताकतें, एक गलत फहमी और चंद चीखते हुए एंकर्स। ये एक बेहतरीन तरकीब है दुनिया का नक्शा बदलने की। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि आप सुबह सुबह उठते हैं और अपने टीवी को ऑन करते हैं। टीवी ऑन करते ही आपको सिर्फ एक ही न्यूज सुनाई देती है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। अब भारत को बदला लेना ही होगा। अब या तो आर है या फिर पार। अर्नब गोस्वामी और गौरव आर्या जैसे अहमक किस्म के एनालिस्ट जोर जोर से चीख चीख कर बोल रहे हैं, अवाम के जज्बात को उभार रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटा दो। Tonight there is no denying that Pakistan is cornered from all sides. The Baloch Liberation Army is going all out against the long-standing, relentless oppression from Islamabad and has now completely toppled the Munir army. स्क्रीन के नीचे बड़ी बड़ी लाल रंग से पट्टी चल रही है ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ गई है। इतना सब कुछ देख के आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि दुश्मन के साथ जंग छेड़ दी जाए। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकिए, क्या ये वाकई सच्चाई है या इस सच्चाई को हमारे लिए क्रिएट किया जा रहा है? एंड माय डियर बुक बडीज, आज की दुनिया की सच्चाई ये है कि आज सच्चाई को मैन्युफैक्चर किया जाता है इन्हीं मीडिया हाउसेस और बेवकूफ एंकर्स के जरिए। अब मीडिया सिर्फ खबर देने का जरिया नहीं बल्कि खबर बनाने का कारखाना बन चुका है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया के हालात कशीदा होते हैं तो सबसे पहले हथियार मीडिया ही उठाता है। इसमें मैं अर्नब गोस्वामी का स्पेशली नाम लेना चाहूंगा, जिसने अपनी हरकतों से, अपने नैरेटिव से पूरे इंडिया को साइकोलॉजिकली टेम कर दिया है। Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? See the entire Rotary Club or school. Why can't you stand up for 52 seconds? वैसे इस गोस्वामी के साथ अल्ताफ हुसैन ने सही की थी। Are you ready to hear Arnab Goswami साहब? जी मैं। लेकिन दोस्तों, ये मीडिया का चक्कर क्या है? क्यों वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात कशीदा रहें? व्हाट इज देयर वेस्टेड इंटरेस्ट? आज की वीडियो में जरा इसी फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मीडिया ने सिर्फ आपको इत्तला या इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती। आज दौड़ है टीआरपी की, रेटिंग्स की। जिसकी आवाज ऊंची है, जिसके थिएट्रिक्स बेहतरीन है, जो ड्रामेबाजी करता है, उसकी उतनी ही रेटिंग हाई होती है। पाकिस्तान में जितना गृह युद्ध होगा, पाकिस्तान में जितनी आग लगेगी, उतना भारत के लिए अच्छा है। ये मैं बता रहा हूं, इनके नाक से लकीरें खींचेंगे अभी धीरे धीरे। और जितनी किसी मीडिया हाउस की रेटिंग हाई होती है, उसको उतने ही ज्यादा एडवर्टाइजर्स मिलते हैं। ज्यादा एडवर्टाइजर्स का मतलब ज्यादा पैसा। और पैसा दोस्तों वो नशा है जो बड़े बड़ों को पागल कर देता है। टीआरपी ही वो चीज है जो आज चैनल्स को जिंदा रखती है। और सबसे ज्यादा टीआरपी तब आती है जब खून की खुशबू हो, जब कौम परस्ती के नारे हों, जब दुश्मन की तस्वीर स्क्रीन पर आ रही हो और एंकर चिल्ला चिल्ला कर उससे बदला लेने की दुआइयां दे रहा हो। आजकल दोस्तों, जंग सिर्फ हुकूमतों और फौजों के दरमियान नहीं होती, बल्कि आज की दुनिया की जंग इन टीवी स्टूडियोज में बनने वाले रियलिटी शोज की तरह है, जिसमें हर लम्हा लोगों को बेचैन किया जाता है। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं जिससे कौम के जज्बात उभारे जा सकें और कलेक्टिव हिस्टीरिया को बूस्ट किया जा सके। आइए जरा कुछ मिसालों पर नजर डालते हैं। 2019 का पुलवामा वाकया याद करें। भारतीय मीडिया ने बिना सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और एक हफ्ते के अंदर अंदर अवामी जज्बात इस कदर भड़का दिए गए कि बालाकोट पर हमला कर दिया गया। बाद में जब बीबीसी ने रिपोर्ट जारी की तो बताया कि बालाकोट में कोई बड़ी तबाही नहीं हुई और जानी नुकसान भी ना होने के बराबर हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंडियन मीडिया ने बड़ी होशियारी से अपनी कौम को बता दिया कि हमने पाकिस्तान से भरपूर बदला ले लिया है। पाकिस्तान का मीडिया इंडियन मीडिया से काफी सेंसिबल है, लेकिन कभी कभार यहां भी कुछ लोग ऐसी बात कर जाते हैं जो बहुत ही नामाकूल यानी कि अनरीजनेबल होती है। बाज एंकर्स मजहब का सहारा लेके, इस्लाम का सहारा लेके कौम के जज्बात को उभारते हैं। वो कहते हैं कि जिहाद फर्ज हो चुका है। ये सब बातें सबलिमिनली कौम के दिलों में घर करने लगती हैं, जिसका अक्सर औकात नतीजा अच्छा नहीं निकलता। स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालें तो 2021 की एक तहकीक के मुताबिक भारत के 10 बड़े न्यूज चैनल्स में से 7 ने सरहदी कशीदगी के दिनों में 80% वक्त सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर सर्व किया। पाकिस्तान में 2020 में एक तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक 60% प्राइम टाइम मवाद सिर्फ भारत दुश्मनी पर मुश्तमिल था।
दोनों मुल्कों में मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त उरूज पर है। अवाम को वही दिखाया जाता है जो मीडिया दिखाना चाहता है, और वो है दुश्मन, खतरा और इंतकाम। सोशल मीडिया ने इस सिचुएशन को मजीद खतरनाक बना दिया है। अब सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज, एक टिकटॉक वीडियो और एक डॉक्टर्ड इमेज अवाम के जज्बात को भड़काने के लिए काफी है। ट्विटर पर हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, क्रश इंडिया, वाइप आउट पाकिस्तान। और जब एक मुल्क में ये हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे होते हैं तो दूसरे मुल्क में इनके जवाब में और भी खतरनाक हैशटैग्स जन्म लेते हैं। ये जंग अब बंदूकों और टैंकों की नहीं, ये जंग है बयानिए की, और इस जंग का सबसे बड़ा जनरल मीडिया है। लेकिन इस सब प्रोपेगेंडा का इंपैक्ट क्या है, इसका असर क्या होता है? देखें दोस्तों, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि ये अवाम की सोच मार देते हैं। बार बार एक न्यूज को रिपीट करना, बार बार एक नैरेटिव, एक बयानिए को अवाम के ज़हनों के अंदर घुसाना, चाहे वो दुरुस्त हो या नहीं, ये अवाम की सोच को माऊफ कर देता है। लोगों को लगता है कि अर्नब गोस्वामी, गौरव आर्या या हामिद मीर जो बात कह रहे हैं वही दुरुस्त है, वही सच्चाई है, वही रियलिटी है। एंड वेरी ऑनेस्टली इंडियन साइड पर यह चीखना चिल्लाना बहुत ज्यादा है। I want to say something over those pictures like Surajpal Amukh, be quiet, keep quiet, understand? When you're spoken to, when I tell you to keep quiet, be quiet. इन चीखते चिल्लाते हुए अहमक किस्म के एंकर्स को जब आवाम देखती है तो उन्हें वाकई में लगता है कि अब जंग करनी चाहिए। ऐसे लोगों के पास ना मालूमात है, ना हकाइक और ना तज्जिया, बट हु केयर्स। अगर आप जज्बाती हैं, आपके पास ड्रामेबाजी की स्किल्स हैं, तो अवाम आपकी बात मान जाएंगे। दूसरा इसका इंपैक्ट यह होता है कि हुकूमतें अवाम के दबाव में आ जाती हैं। वो जंग जो शायद बंद कमरों में रोकी जा सकती थी, वो प्राइम टाइम की मांग पर शुरू कर दी जाती है। इन चिल्लाते हुए एंकर्स और मीडिया हाउसेस का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट या ड्रॉबैक ये है कि ये अवाम के अंदर, मुल्कों के अंदर डिस्कोर्स यानी गुफ्तगू को खत्म कर देते हैं। ये दुश्मन का ऐसा कैरिकेचर, ऐसा नक्शा बना देते हैं कि उस मुल्क के लोगों को सामने वाले मुल्क से नफरत हो जाती है। लोग आपस में डायलॉग करना भूल जाते हैं, ऑनलाइन एक दूसरे पर गालियां निकालते हैं, और नतीजा होता है तूफान बदतमीजी। लेकिन सच तो यह है कि ये एंकर्स, ये मीडिया भी जानता है कि जंग तो सिर्फ एक फरेब है, क्योंकि जैसे ही कशीदगी खत्म होती है, वही एंकर्स जो कल तक जंग की बात कर रहे थे, वो किसी बिलियनियर की शादी को कवरेज दे रहे होते हैं और उसी कवरेज के जरिए पैसे बना रहे होते हैं। ऐसे लोगों का खुदा पैसा है, और पैसा हर उस चीज से आता है जो बिकती है। पाकिस्तान और इंडिया की अवाम को एक फैसला करना होगा। उन्हें यह देखना होगा कि क्या वो रैशनली सोच सकते हैं या फिर वो अपने जज्बात के गुलाम हैं। यही जज्बाती गुलामी तो मीडिया को चाहिए, ताकि कौम के अंदर एक कलेक्टिव हिस्टीरिया को बिल्ड किया जा सके और इस पागलपन को बेच के मजीद नोट कमाए जाए। आखिर में मेरी इंडियन से अपील है, स्पेशली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लव करते हैं, एंड आई रियली लव देम बैक। कमाल के लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। लेकिन जब तक आप अर्नब गोस्वामी और गौरव आर्या के नैरेटिव में बहते रहेंगे ना, तब तक आप कभी भी रैशनली नहीं सोच सकते। इन लोगों के मुताबिक तो इस वक्त पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो चुका है। कराची पोर्ट पर हमला हो चुका है, लाहौर की ऐसी तैसी हो चुकी है, क्वेटा BLA के कब्जे में आ चुका है। लेट मी टेल यू, ना क्वेटा BLA के कब्जे में है और ना लाहौर और कराची में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर रत्ती बराबर भी फर्क पड़ा है। हम लोग वैसे ही रह रहे हैं जैसे आज से एक हफ्ता या एक महीना पहले रह रहे थे। आखिर में एक जबरदस्त और तारीखी बात जो एक इंडियन जर्नल ने हामिद मीर के शो कैपिटल टॉक में कही थी आज से कई साल पहले। उसने कहा था कि इंडियंस आर वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी वाइज, वेरी इंटेलिजेंट, एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचेगा। Until next time, goodbye.